दिल्ली का निर्भया कांड हो या फिर हैदराबाद में महिला डॉक्टर को जिंदा जलाने का मामला, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की विभत्स घटना हो या फिर भिवानी के लोहारू में महिला टीचर के साथ की गई हैवानियत, सभी जगहों पर न्याय पाने के लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सभी मामलों में हैवानियत ऐसी कि देखने वालों की ही क्या, सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। लोहारू की 18 साल की प्ले स्कूल की टीचर का शव जब सिंगानी के खेतों में मिला तो गला रेता हुआ मिला, तो वहीं आंखें और दूसरे अंग भी गायब मिले। लेकिन हत्या को एक हफ्ता होने को आया है और परिजन आज भी हत्यारों के पकड़े जाने की बाट जोह रहे हैं। पुलिस की ढीली कार्य प्रणाली की वजह से जनता में भयंकर रोष बना हुआ है, जिसके चलते ढिगावा में सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना भी लगाया गया है और 48 घंटों में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। लेकिन पीड़ित पक्ष केवल न्याय पाने की बाट जोह रहा है। बेटी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रदेश में जगह जगह सामाजिक संगठनों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं आंदोलन को बड़ा करने की चेतावनियां भी दी जा रही हैं। हमारी बहन बेटी मनीषा के लिए हम न्याय के इंसाफ के लिए एकत्रित हुए हैं और हम जब तक इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ ना मिलेगा और हमारी बेटा मनीषा के हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये जो कि सोई हुई पड़ी है, सरकार सोई हुई पड़ी है, इसको जगाने के लिए हमने ये जुलूस के रूप में बच्चों के साथ ये निकाले हैं। और कमेटी जो भी फैसला आगे लेगी हम उसके लिए तन से उनके साथ हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अभी तक हत्या के कारणों का पता भी नहीं कर पाई है। 2 बार पोस्टमार्टम भी करवाया जा चुका है, लेकिन हत्या की सच्चाई सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस के ढुलमुल रवैये को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, तो वहीं भिवानी के एसपी का तबादला भी किया है। लेकिन मृतक महिला टीचर के हत्यारे अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। ये सरकार की लापरवाही और पुलिस की अनदेखी है। जैसे ब्रजभूषण को इन्होंने निकाला था सरकार ने, ऐसे ही इन गुंडों को निकालना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ एक एसपी चाहे ना तो मंदिर के आगे से चप्पल नहीं उठ सकती है, इतना बड़ा कांड हो गया। ये बीजेपी सरकार की और पुलिस की मिली भगत है। ये नू लगा लो आप क्राइम को बढ़ाना चाहते हैं। इन युवाओं के पास इनको देने के लिए रोजगार नहीं है, तो ये चाह रहे कि युवा क्राइम की तरफ चले जाएं। क्राइम को रोकने के लिए युवा चाह रहे हमें क्राइम की तरफ मत धकेलो, हमें नौकरी की तरफ धकेलो। आज एक बिटिया को नौकरी मिली थी, वो अपना काम कर रही थी, उसको इतनी बेरी में से मार दिया कि आने वाली जो बहन बेटियां नौकरी करने से डरने लगी। क्या मानेंगे कि पहले एक बार निर्भया कांड हुआ, उसके बाद कहीं दूसरी जगहों पर जैसे पश्चिमी बंगाल में भी हुआ, राजस्थान में हुआ, अलग अलग जगहों पर इस तरह की महिलाओं के विरुद्ध घटनाएं हो रही हैं, तो क्या माना जाए कि जो कानून व्यवस्था वो किस कदर तक चरमरा चुकी है? मैं पहले कह चुका हूँ, अगर सरकार अपने पैरों पे हो और कानून व्यवस्था ठीक हो तो ऐसी कोई घटना नहीं घटे। और ये जो घटनाएं घट रही है ये युवाओं को गुमराह करने के लिए, ताकि युवा कहीं फ्री हो जाएंगे तो अपना रोजगार न मांग बैठे, इसलिए क्राइम बढ़वा रही है सरकारें। और पुलिस का मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक एसपी चाहे तो किसी मंदिर के आगे से चप्पल नहीं उठ सकती। ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया, ये पुलिस प्रशासन की अनदेखी। चरखी दादरी में मृतक महिला टीचर को न्याय दिलाने और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए जिला वासियों ने हाथी पार्क से परशुराम चौक तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना था कि ऐसी घटना होने के बाद वे डरी हुई हैं और रात ही नहीं दिन में भी घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। मनीषा के हत्यारों जल्दी पकड़ो, फांसी दो, जो हत्या हुई है इसके अंदर हमारा ये कहना है। और हमारी बेटियों का बचाओ जब भी होगा, ये सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाएंगे और बचाए, बचाना तो उनका हाथ में है ना। हम तो पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तो बचाओ ना हमारी बेटियों को। हमारी बेटियों के साथ क्या किया जा रहा है देखो। मनीषा दीदी के हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि कल किसी भी लड़की के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए, ताकि लोग ऐसे लोग उन्हें एक बार सोचना पड़े और वो डरे। लगता नहीं है अभी पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है इतनी जल्दी तो क्या मांग रख रहे हैं आज? जल्दी से जल्दी उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। जब सड़क पे निकलते हैं तो ऐसे लोगों की वजह से डर लगने लग जाता है। बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये। अगर कल को उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा हो तो फिर कैसा लगे? वो भी किसी की बहन थी और ऐसा करना बहुत गलत बात है। तो यही कहना चाहती हूँ कि उनको इतनी कड़ी सजा मिले कि ताकि उनकी रूह कांप जाए। आज अगर उनको सजा नहीं मिली तो कल को 2 बंदे और देखेंगे, वो भी सोचेंगे जब उनके साथ कुछ नहीं होता हमारे साथ क्या होगा। ये तो कुंवारी लड़की सर, हम तो शादीशुदा, हमको भी डर लगता है। 6 बजे की ये तो बात है, अगर हम रात को 9-10 बजे निकलते हैं तो फिर तो हमारा निकलना बहुत ही मुश्किल है सर। युवाओं ने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस को उचित इंतजाम करने चाहिए।
महिला टीचर के हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर फांसी पर चढ़ाए जाने की मांग भी उनके द्वारा की गई है। तो भैया किसी को गलती ना हो, 7 दिन हो गया आज उस बात ने आग लाई इतनी क्या की दे लिया है, चाहिए कोई भी हो 7 दिन हो गए हैं या बात माई ना रखा है अपने उस बहन का कोई भाई को, तो वो रिएक्शन हो रहा है। कल ना हमारी बहन बेटी भी हर एक की बहन बेटी बाहर जा है, कॉलेज में जा है, सेंटर में जा है, तो ये हरकत भाई वही है। इसने उनकी फांसी मिलनी चाहिए जल्द से जल्द, सरकार ने कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए। एक हफ्ता भीतर कोई अगर कोई और बात होती तो हफ्ता भीतर है ना, कोई भी कितना बड़ा कांड करते किसी ने भी पकड़ के लिया, इसका पुलिस प्रशासन तो ऊपर कोई नहीं है। सर अगर पुलिस प्रशासन चाहन है तो विदेश से ही पकड़ के लिया सकता है, सरकार बस उन्हें नहीं पकड़ रही, तो हम तो ये वो कराएंगे भाई जल्द से जल्द उन्हें पकड़ो, नहीं होता तो भाई हम आवाएंगे आगे। हमें दुख है कि हमारी बहन मनीषा के साथ ये दर्दनाक जो घटना हुई है, कल ये मेरे साथ भी हो सकती है और किसी के साथ। अगर आज हम चुप रहे तो फिर ये घटनाएं तो बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, परंतु न तो हमें हमारी बहन बेटियां सुरक्षित लग रही हैं, हर बहन बेटी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। तो इसलिए आज हम जस्टिस फॉर मनीषा के लिए रोड के ऊपर उतरे हैं। जो एक हफ्ते से जो बहन मनीषा के जो हत्यारे वो फरार घूम रहे हैं, आज तक उनके ऊपर ना पुलिस की कोई कलम उठी है ना कोई कदम उठा है, उसके खिलाफ आज हमने ये जो धरना रोष प्रदर्शन जो किया है, और आने वाले समय में ये जो धरने का रूप भी ले सकता है, बड़ा आंदोलन का रूप भी ले सकता है। तो मैं तो सरकार से और प्रशासन से एक अपील करूंगा कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी मनीषा के हत्यारों को पकड़ करके फांसी दी जाए, और भविष्य में किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा काम ना हो, तो इसके लिए इनको कम से कम चौराहे के ऊपर फांसी दी जाए कि दूसरा जो दरिंदा है वो ऐसा कार्य करते हुए थोड़ा सा उसके भी पैर लड़खड़ाएं।